उसका एक ही बेटा, माँ ने बड़े लाड़ चाव से पाला, बड़ा हो गया, जवान हो गया, बेटा कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति कैसी कि रात को 12-12 बजे दोस्तों के साथ घर आता, माँ रोती। अच्छा, माँ दुनिया में बाप तो कुछ कर सकता है, लेकिन माँ अपने बेटे के साथ कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ रो सकती है, थोड़ा बहुत कह सकती है जवान बेटे को। माँ रोती, लेकिन बेटा मानता ही नहीं, बहुत लेट लेट घर आता। एक बार वो 12-1 बजे घर आया और अपनी माँ को सोते हुए जगाया। माँ से बोला, माँ मैं सुन के आया हूँ, माँ जैसी ममता दुनिया में दूजी नहीं बताई, और माँ ही जाने बेटे कारण जितनी भरे तबाही। तो ये बता, दुनिया शोर करती है माँ की ममता, माँ की ममता। ये ममता क्या होती है, निकाल के दिखाना मुझे। माँ बोली, बेटा ममता कैसे निकालूं, ये तो तू महसूस कर लेना। लेकिन बेटा जिद्दी था, माना नहीं। उसने कहा, नहीं, निकाल के दिखानी पड़ेगी तुझे ममता। तो माँ ने कहा, देख मैं तुझे एक काम बता रही हूँ, तू वो काम कर, अगर तू वो काम कर लेगा तो मैं माँ की ममता निकाल के दिखा दूंगी। अब सुने, माँ ने कहा करता है क्या, माँ ने कहा करता है क्या, मैंने कहा खिदमत तेरी। माँ ने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा रहमत तेरी। माँ ने कहा हर एक पूरी होगी दिली हसरत तेरी। तो मैंने कहा तेरे करम से खुल गई किस्मत में। कितना भी पैसा वाला हो जाए बेटा, माँ कभी बेटे से पैसे की चाहत नहीं रखती है। माँ को धन की आवश्यकता नहीं है, माँ चाहती है कि बेटा जैसे मेरा पहला था वैसा बेटा होना चाहिए। आजकल एक कुप्रथा शुरू से चली आ रही है, लोग ये कहते हैं कि हम कन्यादान करते हैं, और ये सत्यता मैं आपको बता रहा हूं कि कन्यादान नहीं होता है, पुत्रदान होता है। माँ 20-25 बरस तक बेटे को पालती है, बड़ा करती है, और अपनी बहू को दे देती है कि ये ले मैंने तुझे दान कर दिया है, जो तुझे करना है कर इसके साथ में। और आजकल कैसा होता है आप जानते हैं, माँ का हृदय देखिए कितना विशाल है। अपने बेटे को कभी बाप बन जाओ, कभी माँ बनो, तो पता चलता है कि किस तरह से संतान को पाला जाता है। और संतान पालने में व्यक्ति सोचता क्या है, माँ सोचती क्या है। माँ जब भी अपने बेटे को दुलारती है, प्यार करती है, तो ये सोचती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये मेरा सहारा बनेगा। वही बेटा जब गलत करने लगे तो माँ के हृदय पे क्या गुजरती है। देखिए, जगराते खूब करिए, भागवत खूब करिए, कीर्तन खूब करिए, लेकिन कभी अपनी माँ का दिल मत दुखाइए। और विशेष बात, कोई पूजा बिल्कुल मत करना, कुछ भी मत करना, लेकिन हमेशा माँ के सेवक बने रहना। दुनिया में कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। हमारे धर्म की प्रथम सीढ़ी आपको उपदेश ये देती है कि भगवान गणेश ने अपने माता पिता को सबसे पहले पूजा। ब्रह्मांड के चक्कर लगाने सारे देवता गए, लेकिन गणेश जी ने माता पिता के चक्कर लगा लिए, तो उसको आज तक हम पूज रहे हैं। ये पागलपन है कि नहीं? ये पहली सीढ़ी आपको संदेश दे रही है, अरे अपनी मां को पूज ले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, कि लाखों और करोड़ों की दौलत कमाओगे, खर्च करके दुनिया में दानी कहाओगे, काम ऐसा कुछ भी ना जो कर न पाओगे, दोनों हाथों से सुनो दौलत लुटाओगे, लेकिन एक काम नहीं कर पाओगे। कौन सा? कर्ज माँ के दूध का कैसे चुकाओगे, कैसे चुकाओगे, कर्ज माँ के दूध का कैसे चुकाओगे, कैसे चुकाओगे, ओ कर्ज माँ के दूध का कैसे चुकाओगे, कैसे चुकाओगे, कर्ज माँ के दूध का कैसे चुकाओगे, कैसे चुकाओगे।
तुम्हें एक गरीब का, फूटा नसीब कैसे उस बदनसीब का। कोई बात नहीं है, ये कुछ भैया ये तुम्हारी तरह नहीं है, इसको डंडा मारो तो दर्द होता है कि नहीं होता है? खाना तुम भी खाते हो, ये भी खाता है, सांस तुम भी लेते हो, ये भी लेता है। अंतर कौन सा है? अंतर इतना है कि तुम समझदार हो, ये समझदार नहीं है, बस। तो समझो ना, जो समझदार है उसे शांत होना चाहिए कि नहीं, और मूर्खों को कुछ भी करना चाहिए। अब ये मूर्ख है, कुछ भी करेगा। कुत्ता किसी को खा जाए तो बुद्धिमान आदमी का काम ये है कि कुत्ते को खा जाए। अगर आदमी को कुत्ता खा जाए और उसे पकड़ के आदमी खा जाए तो ये बुद्धिमानी आदमी की नहीं ना। तो ध्यान रखो, बुद्धिमानी का परिचय दिया करो। सुने, एक माँ ने अपने बेटे से कहा, एक माँ ने एक बेटे को एक सीख सिखाई। एक माँ ने एक बेटे को एक सीख सिखाई। उस सीख में उस बेटे को दिया था दिखाई। उस सीख में उस बेटे को दिया था दिखाई। बोला वो बेटा मैया से, एक बात बताओ, होती है माँ की ममता कैसी मुझको दिखाओ। 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 माँ से बोला, माँ की ममता निकाल। बोली वो मैया बेटा से, पहले इधर आओ, बतलाऊंगी मैं बाद में, एक ईंट ले आओ। बोली ईंट उठा के लायक चल। बेटा गया, ईंट लाया, माँ को दे दी, ये ले बता अब क्या करना है। बोली सुन, कि बांधो तो सही लाडले। माँ ने कहा एक काम कर, ईंट लाया है ना, बोले हाँ। कि बांधो तो सही लाडले, इसे अपने पेट से। माँ ने कहा इसे अपने पेट से बांध ले और 2 घंटे कहीं बाहर चला जा। कि बांधो तो सही लाडले, इसे अपने पेट से, दूंगी जवाब तुझको 2 घंटे लेट से। 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 माँ बोली 2 घंटे बाहर घूम क्या कहीं। बेटा गया, ईंट बांध के बाहर जब निकला तो वो ईंट बांधे बेटा जाए इधर उधर। वो ईंट बांधे बेटा जाए इधर उधर। सब देखने वालों की उस पे ही थी नजर। सब देखने वालों की उस पे थी नजर। कहता था कोई पागल, कहता था कोई पागल और कोई दीवाना, बांधी है ईंट पेट से कैसा है जमाना। बांधी है ईंट पेट से कैसा है जमाना। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। अब बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसकी हंसी उड़ाए, तो लौट के गुस्से में माँ के पास आया। माँ से बोला, माँ सब हंस रहे हैं मैया जी, सब हंस रहे हैं मैया जी मुझको देख कर। मारे शर्म के माँ मेरी नीची हुई नजर। उसने कहा मुझे सब लोग देख के हंस रहे हैं, मेरे बस की बात नहीं। ईंट खोली, माँ के ऊपर फेंक दी, ये ले कोई दूसरा उपाय बता। माँ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। अगर माँ का ये जवाब आपको पसंद आए तो अपनी माँ के लिए दोनों हाथ खोल के जोरदार ताली जरूर बजाना। माँ ने कितना सुंदर, अभी नहीं सुनिए पहले, माँ ने कितना सुंदर जवाब दिया। माँ बोली, मैंने तुझसे कहा था कि 2 घंटे अपने पेट से ईंट बांध ले, तब मैं ममता निकाल के दिखाऊंगी। अब सुन। जी जी अच्छा, बार बार हृदय से आभार, धन्यवाद भैया। 50 रुपए का पुरस्कार भगवती के चरणों में ये दान दे रहे हैं। हाँ जी, उसने कहा कि सुन, कि 2 घंटे में एक ईंट से, कितने घंटे में? 2 घंटे में
2 घंटे में एक ईंट से ये हाल है तेरा। तो सुन, 9 महीने पेट में रखा तू लाल है मेरा। महीने पेट में रखा बाल है तेरा, 9 महीने पेट में रखा बाल है तेरा। मैंने कहा 2 घंटे ईंट नहीं मान पाया और ममता देखना चाहता था। जितना वजन तू लेके घूम रहा है ना, उतना उससे दुगना तिगना वजन में 9 महीने लेके घूमू। 2 घंटे में एक ईंट से ये हाल है तेरा। 2 घंटे में एक ईंट से ये हाल है तेरा। 9 महीने पेट में रखा तू लाल है मेरा। अच्छा, माँ चाहती क्या है आपसे? देखो ये ढोंग छोड़ दो, बस सब कुछ मिलता है। पीली चुन्नी बांध ली, तिलक लगा लिया, बहुत सारे काम कर रहे हो, और माँ ने ये कह दिया 1 गिलास पानी का दे जाना, तो झुझला के चुप रहे, बैठी रहे आराम से। हैं? वैसे तो सच्चे दरबार कीजिए, वैसे तो सच्चे दरबार कीजिए। घर में किसी को पूछते नहीं है, मिलता क्या, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए माँ आपसे बस ये कहती है, शर्माई नहीं मैं तो कभी तेरे वास्ते, शर्माई नहीं मैं तो कभी तेरे वास्ते, शर्माई नहीं मैं तो कभी तेरे वास्ते, शर्माई नहीं मैं तो कभी तेरे वास्ते। तू क्यों बदल रहा है बता अपने रास्ते, तू क्यों बदल रहा है बता अपने रास्ते। मानोगे तुम मानेगा वो जिसको सुनाओगे, दोनों हाथों से सुनो तो लत लुटाओगे। ये वंदना आपको पसंद आई? कपिल जी, कपिल मेरी बात सुनो। अब दोनों हाथ खोले पीछे तक और तालियों के साथ अपनी अपनी माँ के लिए बोलिए, कर्ज माँ के दूध का कभी ना चुकाओगे, कभी ना चुकाओगे, कर्ज माँ के दूध का कभी ना चुकाओगे, कभी ना चुकाओगे, कर्ज माँ के दूध का कभी ना चुकाओगे, कभी ना चुकाओगे, कर्ज माँ के दूध का कभी ना चुकाओगे, कभी ना चुकाओगे। कपिल बोलिए सच्चे दरबार की, मेरी आवाज सुन रहा मोबाइल भेजते कपिल। ज्वाला मैया की जय हो, वैष्णो मैया की जय। एक मिनट और, उसके बाद बड़ी सुंदर झांकी।